Students, welcome to our channel साधिका एजुकेशन क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को वो सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं और जो डीएवी स्कूल्स की बुक्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा अगर आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, और जो भी गलतियां होंगी आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद, तो उनको दोबारा आप प्रैक्टिस करना, सो दैट ऐसी गलतियां आप दोबारा रिपीट ना करो अपने स्कूल के एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 11.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली अब क्वेश्चन को करना है, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए आपने सॉल्व करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो है आंसर करेक्ट है। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि 5 इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ एच 5 सेंटीमीटर आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट मतलब एक साथ बिल्कुल मिलाकर 5 क्यूब्स को जो कि इक्वल साइज के हैं रख दिया गया है। तो वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड इज। क्यूब्स को रखा है और क्यूबॉइड की वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो ये आपने ध्यान से देख के क्वेश्चन को करना है कि किसका दिया हुआ है और कौन से फिगर का आपको निकालना है। अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। तो आपको अगेन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर can be cut from a log of wood of size 3 meter by 75 centimeter by 50 centimeter, assuming that there is no wastage। आपको बोला है कि क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं और आपको वो निकालने कि कितने क्यूबिकल ब्लॉक्स जो हैं जिसकी साइड 25 सेंटीमीटर हो, उसको हम एक बड़ी लकड़ी से काट सकते हैं जिसका साइज 3 मीटर बाय 75 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर है। बाय आपको क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है और ऐसे क्रॉस की फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है, तो बात ये एक ही है। तो यानी कि आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है और उसमें यूनिट्स को चेक करते हुए, सेम करते हुए आपने जो है लॉग का कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर आप ये बताएंगे कि कितने क्यूबिकल ब्लॉक्स इस पर्टिकुलर साइज में से इस साइज के निकल सकते हैं। और ये भी है कि इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है कि वेस्टेज भी हुई है, कुछ पर्टिकुलर आपको सेंटीमीटर्स बोल देते हैं कि इतनी वेस्टेज भी हुई बनाते टाइम। तो उस वेस्टेज को अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसमें से आप फिर वेस्टेज को माइनस करेंगे। तो यहाँ कोई वेस्टेज नहीं है, तो कुछ भी माइनस करने वाला यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज दिस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। जो एक क्यूब है उसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, तो आपने ये बताना है कि इस साइज के क्यूब को इतने वाले क्यूब में से जिसकी एज 20 सेंटीमीटर है कितने निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक मैच बॉक्स है जो कि 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर है और आपको वॉल्यूम बतानी है उस पैकेट की जिसके अंदर 12 सच मैच बॉक्सेस होंगे। उस पैकेट की वॉल्यूम जिसके अंदर 12 सच बॉक्सेस होंगे जिनकी मेजरमेंट ये है। तो आपको देख के कैलकुलेट करना है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स हुज साइज इज दिस मच। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से देखते हुए करना है कि आपको 2 चीज़ें इसमें निकालनी है। एक तो आपको वॉल्यूम निकालनी है और दूसरी आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं। तो 2 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि एक स्विमिंग पूल है जिसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है, विड्थ जो है वो 15 मीटर है और जो डेप्थ है वो 4 मीटर है। तो आपको कॉस्ट बतानी है ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड द वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर स्क्वायर मीटर। आई होप आपने ये क्वेश्चन सारे नोट डाउन करे होंगे और आंसर्स मैं आपको क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद ज़रूर दिखा दूंगी, सो दैट आप करते
करने के बाद पेपर को खुद से क्रॉस चेक कर पाएंगे कि आपने कितने आंसर्स ठीक निकाले हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो सारे ये क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 6 तक। आगे का मैं अभी आपको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि एक सेंट्रल हॉल है स्कूल का जिसमें 80 मीटर उसकी लेंथ है और 8 मीटर जो है उसकी हाइट है। तो आपके पास उसी हॉल के अंदर 10 डोर्स हैं, ईच ऑफ साइज 3 मीटर बाय 1.5 मीटर एंड 10 विंडोज ईच ऑफ साइज दिस मच length and this much breadth. If the cost of whitewashing the walls of the hall at the rate of rupees 1.20 per meter square is this much, find the breadth of the hall. आपको हॉल की ब्रेथ नहीं दी हुई, आपको वाइट वॉशिंग की कॉस्ट दे दी गई है, रेट भी दे दिया गया है, विंडोज़ की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, डोर्स की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है और आपको हॉल की लेंथ और हाइट दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी हुई है। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है ये, तो इसमें काफ़ी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रेजर्वॉयर 7 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। जब भी अगर आपको ऐसे लिखा हुआ आता है तो हमेशा ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसी सीक्वेंस में जो है नंबर्स लिखे हुए होते हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जो ऊपर लेंथ, ब्रेथ, हाइट बोला तो ये लेंथ के लिए है, ये ब्रेथ के लिए है और ये हाइट के लिए है। 8,400 लीटर्स ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द रेजर्वॉयर। इस रेजर्वॉयर में से इतने लीटर्स पानी जो है वो पंप आउट कर दिया गया है। फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रेजर्वॉयर। अब रेजर्वॉयर में पानी कम हो गया, जब नेचुरली जब पानी निकाल लेंगे तो पानी कुछ ना कुछ कम हो गया, तो हमें ये बताना है कि कितना कम हो गया वाटर लेवल। तो अकॉर्डिंगली अब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 154 meter long and 121 meter broad. A well of 14 meter length and 11 meter breadth is dug inside the field and mud taken out is spread evenly over the remaining part of the field to a thickness of 25 centimeter. Find the depth of the wall. रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी मेजरमेंट्स आपको दी हुई है लेंथ और ब्रेथ, उसमें एक वेल डिग करा गया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी है और जितनी भी मिट्टी थी उसको सारा जो है बाकी के एरिया में स्प्रेड कर दिया गया है और उससे उसकी थिकनेस 25 सेंटीमीटर हो गई। तो अब ये हमें बताना है कि जो वेल हमने डिग करा उसकी डेप्थ क्या है। लेंथ और ब्रेथ तो दे दी है, डेप्थ बतानी है वेल की। तो अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूलाज यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आंसर्स इसके मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला था कि आपने ये निकालना है कि कितनी ब्रिक्स होंगी। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट था वो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना था कि वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड जो नया फॉर्म हुआ आफ्टर प्लेसिंग 5 इक्वल क्यूब्स टुगेदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको यहाँ आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है कि आपको बताना है कि कितनी क्यूबॉइडल ब्लॉक्स बने। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है ये बताना है कि कितने क्यूब्स कट पाएंगे इस पर्टिकुलर क्यूब से जिसकी एज इतनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 चीज़ें निकालनी थी कि आपको ये बताना है कि वॉल्यूम कितनी है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड व्हाट हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी मेड। तो दोनों मैंने आपको आंसर्स क्वेश्चन नंबर 5 के दे दिए। 6 में आपको कॉस्ट बतानी थी स्विमिंग पूल को सीमेंट करने की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताना था कि विड्थ क्या है हॉल की। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो है फॉल इन वाटर लेवल था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में डेप्थ ऑफ द वेल, वो भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए सो दैट आपका जो है ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मास्टर हो जाए। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं टेस्ट पेपर्स से रिलेटेड, फैक्टराइजेशन की भी और मेंसुरेशन लेसन की भी हैं, और 2 वीडियोस और हैं और फैक्टराइजेशन की 5 वीडियोस हैं। उनकी जो है मैं एंड स्क्रीन पे आपको दे दूँगी सो दैट उनको भी आप क्लिक करके उन टेस्ट्स को भी प्रैक्टिस कर सकें। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और किस लेसन के आप टेस्ट पेपर्स की आपको ज़रूरत है। आई श्योरली ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज लेसन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।